तमाम राजनीतिक परिस्थिति न तो राष्ट्र हित में है न तो समाज हित में है। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और समाजवादी दृष्टिकोण से शासन चलना चाहिए, लेकिन पूरे देश में ऋणतंत्र हावी है और पूंजीवाद हावी है, जिस पर आज शासन चल रहा है। वर्तमान परिस्थिति इसी से बहुत ही जटिल है। मित्रों, उसी समाज दल ने और हमारे महापुरुषों ने अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद जी, महाराणा वर्मा जी ने क्रांति करके भूख जगाई है। क्रांति का जो संदेश दिया है, विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार में जन जन तक है। विचार बहुत फैला है, जरूर सिकुड़ा है, लेकिन आपका विचार पूरे राष्ट्र में फैल चुका है। समस्या गरीब और अशिक्षित लोग नहीं है, समस्या अमीर और शिक्षित लोग हैं, जो जातिवाद चला रहे हैं, परिवारवाद चला रहे हैं, संप्रदायवाद चला रहे हैं। और वर्तमान में स्थिति यह है, सभी विभागों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। प्राइवेट हाथों में, पूंजीपतियों के हाथों में जो हर विभागों को दिया जा रहा है, यह रेलवे हो चाहे जो, ये राष्ट्र के लिए बहुत ही अहितकर है। जो जनता के लिए, आम जनता के लिए, जवानों के लिए रोजगार बनने चाहिए थे, प्राइवेट हाथों में देने की वजह से, ठेकेदारी की प्रथा से वर्तमान में बहुत ही विषमता है। इस पर चलने से राष्ट्र खोखला हो जाएगा, समाज खोखला हो जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। और सत्ता पक्ष ही नहीं, विपक्ष के लोग भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। वर्तमान में सत्ता पर जो लोग काबिज हैं, जिन विचारों के चलते शासन चल रहा है, और विपक्ष लोग विरोधाभास में है, सारे के सारे लोग भटकाववाद में हैं। हमारे महापुरुषों ने जो रास्ता बनाया, 100 में 90 शोषित हैं, समता बिना समाज नहीं। कोई एजेंडा ऐसा है पूरे देश में जाना चाहिए। बदलाव बहुत जल्दी हो सकता है, बहुत समय नहीं लग सकता। हमारे महापुरुषों ने मानवता का संदेश दिया, संविधान दिया देश में। आज बाबा साहब, महामना बुद्ध, आपके प्रभाव से, आपके संदेश से, आपके जो भूख जगाया, सारे दल के लोग इनका नाम लेने के लिए मजबूर हैं। काम तो नहीं करेंगे इस रास्ते में, लेकिन वो मजबूर हैं। ये आपका एजेंडा है और समझ लीजिए कि आप कमजोर नहीं है, हम असफल भी नहीं हैं। जितना भी काम किया गया है, उसका परिणाम बहुत तीव्र से निकल रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में सत्ता को बदलने का उत्तर प्रदेश में विशेष करके जो जनता आगे आई, इन्हीं प्रयासों का परिणाम था। विपक्ष के नेताओं का, विपक्ष की पार्टियों का उसमें कोई योगदान नहीं था। जब वो संविधान पर हमला हुआ, मानवता पर हमला हुआ, सांप्रदायिकता को आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ, जातिवाद का विस्तार हुआ, तो आम जनता ने अगुवाई ली। आम जनता ने मूवमेंट करके सत्ताधारी दलों को प्रभावित भी किया। मित्रों, वर्तमान में जो राजनीतिक स्थिति है, इस पर चलकर राष्ट्र का न तो निर्माण किया जा सकता है, न तो राष्ट्र की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, और न तो जनता की भलाई हो सकती है, समाज की भलाई हो सकती है। एक बात, आपका जो संदेश है सोशल समाज दल का,
हमारे महापुरुषों का जो संदेश है, हम पूरे शक्ति के साथ दावा करते हैं, इसका प्रभाव पूरे देश में है। राष्ट्रपति दलित हो, पिछड़ा हो, जात की भूख को मिटाने के लिए प्रयास है। प्रधानमंत्री पिछड़ा हो, दलित हो, यदि आपकी भूख को जगा है, आपकी भूख को मिटाने का प्रयास है। तमाम समस्या जो है, जितनी जातियां हैं, जितने नेता हैं, उतनी पार्टियां हैं, जिन पर चढ़कर आज ब्राह्मणवाद फल फूल रहा है। जिस दिन आपका 100 में 90 वाला नारा लगेगा और सुविधा बिना समाज नहीं, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। हमको बहुत ही मुतमईन है, बहुत ही संतुष्ट हैं। जितना किया गया उसका परिणाम निकला है, असफल नहीं है। हमको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आज सारे लोग पूरे देश में महापुरुषों के विचारों को सुनने के लिए लालायित है। उस पर चलने के लिए भी वो माहौल नहीं बना है। लेकिन 1975 में जरा सा भी आंदोलन हुआ, पूरा देश एक हुआ और सत्ता बदल गई उसी तरह से। लेकिन जो हमारे समाज के लोग राजनीति में आए, इन्होंने भी कदाचार किया। 90 के दशक में लगता था कि देश अंगड़ाई ले रहा है, नए रास्ते पर राष्ट्र चलने वाला है। परिस्थितियां अनुकूल थी, सत्ता बदल गई थी, लेकिन हमारे लोग भी कदाचार किए। उनके कदाचार के चलते जनता निराश हुई और घोर ब्राह्मणवादियों